चलो देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इधर क्या है, हमें आज जो पढ़ना है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा, हम अपन नॉर्मल स्टडी कर ली थी इसकी, किसी एक के चक्कर में, है ना, किसी एक के थ्रू किसी दूसरे में फ्लक्स चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या निकालना है, बेसिकली कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट निकालना है, जिसको अपन एम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम से। ठीक है, एम कैसे डिफाइन होता है बेटा, वही अनदर वापिस वही वाली बात सारी, एक कॉइल अपन इधर बना देते हैं, है ना, ठीक है, और दूसरी कॉइल इससे जस्ट पास में बना देते हैं जो नेबरिंग कॉइल है ना। इस तरीके से कॉइल बनाई अपन ने। अब करना क्या है अपन को, हम जो फर्स्ट वाली है ना, जो लेफ्ट साइड रखी है उसको फर्स्ट सपोज कर रहे हैं, और जो राइट में रखी है उसको सेकंड कर रहे हैं। जो नॉर्मल स्टेट होती है कि एक अपन रियो स्टेट लगाते हैं बेटा, वो तो सेम रहेगा, साथ में क्या लगाते हैं, एक की लगाते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर बेटा, बिकॉज हमको इसमें करंट चेक करना है, तो दैट्स वाई हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं या वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं या वोल्ट मीटर लगाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में क्या आने वाला है, करंट। खुद में आएगा तो वो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो अपन ने कल पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इट सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होना, वो इसमें भी होगा, पर इसकी वजह से दूसरी वाले में भी होगा। ठीक है, इसको सम काइंड मटेरियल से अपन ऐसे ज्वाइन करते हैं कि सारी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किस में से पास हों, सेकंड में से पास। जो सारी मैग्नेटिक लाइंस इसमें से जा रही होंगी ना, वो कहाँ से जाएंगी, वापस सेकंड में से भी जाएंगी। जैसे इस तरीके से अगर बनाओ, तो ये जो फर्स्ट वाली है उसमें से जो लाइंस पास करेंगी वो कहाँ से पास करें, ऑल्सो सेकंड में से भी पास करें। मतलब फुल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो पूरी तरीके से एसोसिएट हो किससे, कुछ लीक होगा वो बात तय है, पर लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसके पास जाए, सेकेंडरी के पास जाए। मतलब जितना हमारा फाई 1 हो उतना ही हमारा क्या आए, फाई 2 भी आए। अब एक एक चीज डिफाइन करते हैं बेटा। मान लो इसमें हमने करंट फ्लो करवाया था I1, वो कैसा करंट है, चेंजिंग करंट, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिंग भी हो सकता है, और ये रियोस्टेट जो लगाया ना अपन ने RH, इसके थ्रू भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम RH को बेसिकली क्या करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज करेंगे तो बेटा इसका फाई 1 होगा, फ्लक्स चेंज होगा ना। इस फ्लक्स जो इससे एसोसिएटेड है, प्राइमरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स है, वही काय में कनेक्ट होगा बेटा, फाई 2 में कनेक्ट होगा। फ्लक्स ऑफ फाई 2 सेम ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत काम हो जाए, दैट्स वाई हमने नाम के कर दिए, अलग अलग कर दिए। इसका फाई 1 है और इसका फाई 2, हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू में क्या हो, चेंजेस हो। अब इसका देखो फाई 1 चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है फाई 2 भी क्या होगा, चेंज होगा। प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करने की वजह से सेकेंडरी में भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N1 सपोज कर लिया, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2। कभी कभी अपन इसको प्राइमरी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स को N1 लिखा है उसको NP लिख देते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिखा है उसको क्या लिख देते हैं, NS लिख देते हैं। NS ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपन रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफॉर्मर कैसा बना रहे हैं, तब डिपेंड करेगा। हाँ, तब डिपेंड करेगा कि N1 क्या होगा और N2 क्या होगा। अभी सिर्फ ये वाली बात है कि प्राइमरी कॉइल में NP नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, N1 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और सेकेंडरी कॉइल में N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और NS नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। बात समझ में आई इतनी, है ना। अब इसमें देखो करंट फ्लो करवाया था, क्या करंट है, I1, और इस I1 करंट से इधर पर कौन सा करंट आएगा, I इंड्यूस्ड। कौन सा करंट आएगा बेटा, यहाँ पे देखो बैटरी अपन ने लगाई थी, यहाँ पर क्या होगा, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एम। एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट लिखना है ना, क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, एम की वैल्यू लिखना है। तो एम बेसिकली होता क्या है बेटा, एम इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल और चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये किसके लिए लिखा जा रहा है, सेकंड वाले के लिए। एम ऑल्सो इक्वल्स टू इफ करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स 2 सॉरी, किस में फ्लो करवा रहे हो हम करंट, 2 में फ्लो करवा रहे हो, और चेंज का में ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ईएमएफ किस में चेक करना चाह रहे हो, 1 में। तो दिस फॉर्मूला कैन बी डिनोटेड लाइक फाई 1 बाय फाई 2, क्योंकि हमें I2 फ्लो करवाना पड़ेगा एट दैट केस, है ना। इसी को अपन क्या लिखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 1 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट कॉइल इज इक्वल्स टू 5 to 1। 5 to 1 का मतलब क्या है बेटा, फ्लक्स एसोसिएटेड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय, बात समझ में आई कैसे लिखने का तरीका है, फ्लक्स बाय करेंट ही होगा। फ्लक्स बाय करेंट तो होगा, पर अपन को क्या याद रखना है, उसके अंदर ऊपर 5 to 1 आएगा और नीचे I1 आएगा। 2 का मतलब क्या है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल, और I1 का मतलब क्या है बेटा, करंट इन प्राइमरी कॉइल। बात समझ में आई नॉर्मल सी क्या है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वाली बात रही। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड एज, ठीक है, यूनिट सेम होगी बेटा, क्या होगी, हेनरी। यूनिट क्या होगी, सेम, हेनरी, क्योंकि देखो एल में भी यही फॉर्मूला था, बस यहाँ सेगमेंट आ गया 5 to 1 I1 समथिंग कुछ, वहां पे ऐसा सेगमेंट नहीं था, 5 क्या लिखा था, डायरेक्ट आई लिखा था। उसी का फ्लक्स उसी का करंट, इसमें क्या है, जिसमें चेक करना उसका फ्लक्स, और करंट किसका, प्राइमरी वाले का, दूसरी वाले का, नेबरिंग का करंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइंड एज क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ secondary coil with respect to primary coil to the ratio of current, to the changing current, in primary coil। समझ गए बात को बेटा। ये किसको डिफाइन करा अपन ने, जो ये फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले को यहाँ डिफाइन करा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, ठीक है। अब इसमें अपन सेकंड चीज एक और लगाते थे, क्या लगाते थे याद है, फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ काय के काम में आता है, टू फाइंड द ईएमएफ, है ना, बाय द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो यहां से फॉर्मूला अगर तुम बनाओगे तो फाई विल बी इक्वल्स टू एम आई, दिख रहा है ना, फाई टू इज इक्वल्स टू एम आई वन। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो फाई ऑफ सेकेंडरी है विच इज इक्वल्स टू एम ऑफ आई वन होगा, या अगर हम फाई वन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एम ऑफ आई टू, है ना। अब ये लिखोगे तो क्या आ जाएगा फेराडेज लॉ से, ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई की जगह क्या रखोगे बेटा, डी बाई डी टी ऑफ एम आई वन। एम एक कॉन्स्टेंट है तो एम बाहर आ सकता है ना, इसके साथ प्रोडक्ट में कौन आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट किसका, प्राइमरी कॉइल का, इज इक्वल्स टू ई एम एफ विद माइनस साइन, तो एम विल बी इक्वल्स टू माइनस ई एम एफ बाय डी आई वन बाय डी टी। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन आई गिव इन द फंक्शन ऑफ टाइम। जब आई को किसके फंक्शन के फॉर्म में देके रखें, आई के फंक्शन के फॉर्म में देखे, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में रख देके रखें आई वन को, तो हम किस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। पर एट दैट टाइम हमें ईएमएफ इंड्यूस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ induced EMF produced in secondary coil to the rate of change in current, in primary coil, ठीक है ना। अब इसी को दूसरे वे में लिखना है तो दूसरे वे में क्या लिख सकते हो बेटा, एम ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय डी आई टू बाय डी टी भी लिख सकते हो। बट दिस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा बेटा, इसमें सेगमेंट बदल चुका है। अब ये हमारी जो है उसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, और फर्स्ट वाली में चेक करना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अगर हम प्राइमरी में करंट फ्लो करवा रहे हैं और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है उसको चेक कर रहे हैं काय में, सेकेंडरी में, तो ये फॉर्मूला, और ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, आगे वन लिखा है मतलब वन का है किसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट में, और ये किसका है, टू का है किसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में,
ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कोएक्सियल कोएक्सियल सोलेनॉइड। बेटा दो सोलेनॉइड हैं, उनके एक्सिस क्या है बेटा, कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब उनका एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक्सिस क्या है उनका, सेम है, और उसके कारण हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। किस में निकालेंगे अपन, सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या फ्लो करवाएंगे, करंट। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बना दे रहे हैं, फिर उसको अपन स्टेटमेंट लिख लेंगे। डायग्राम जरा ध्यान से देखना कैसे बन रहा है। ठीक है, पहले प्राइमरी कॉइल बनाई, सही है, प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल बन गई। यहाँ पर अपन बैटरी लगाएंगे, रियोस्टेट लगाएंगे, की लगाएंगे, और सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वी है, यहाँ से करंट जाएगा। प्राइमरी कॉइल है तो करंट क्या होगा बेटा, I1। ठीक है, प्राइमरी मतलब I1। ये रियोस्टेट है RH विच इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी कॉइल पे ध्यान देना। इसमें सेकेंडरी कॉइल कैसे बनानी है, को एक्सिस बनाना है, मतलब दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम। अब पहले मैं मैग्नेटिक लाइंस बना रहा हूँ, देखो इसके अंदर ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस। देखो इसके अंदर से ही पास हो रही है केवल, किस एरिया में से पास हो रही है, A1 में से। किस एरिया में से पास हो रही है बेटा, मतलब ये प्राइमरी कॉइल है ना, इसमें करंट I1 और इसका एरिया A1। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या बनाना है बेटा, सेकेंडरी कॉइल। देखो कैसे बनाएंगे सेकेंडरी कॉइल, तो यहां से देखना है, ये क्या है, कुछ इस तरीके से रखी है कि जो प्राइमरी कॉइल है वो पूरी तरीके से इंसर्टेड होगा के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। समझे बात को, और यहाँ क्या लगाएंगे अपन, बात समझे, जो डॉट डॉट लाइन से बनी है वो हमारी सेकेंडरी है, जो हार्ड लाइन से या डार्क लाइन से बनी है वो क्या है, हमारी प्राइमरी कॉइल। अब तुम खुद इस चीज को जरा ध्यान से देखो बेटा, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किस में से पास हो रही है, केवल प्राइमरी में से। क्या सेकेंडरी, अब प्राइमरी उसके अंदर रखी तो सेकेंडरी में से भी हो रही है, पर एरिया क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, केवल प्राइमरी का। अब दूसरा सेगमेंट सपोज करके देखो, मान लो मैं बड़ी कॉइल को प्राइमरी बोलता, देखो बड़ी दिख रही है ना ये ब्लू पेन से, बड़ी वाली कॉइल, उसको मैं प्राइमरी बोलता, और जो नीचे रेड से बना, वो ब्लैक से बनाई है मैंने, वो क्या है, मेरी सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी ये है तो मुझे सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो मैं किसका फ्लक्स लेता बेटा, फिर से सुनो, बड़ी कॉइल है, बड़ी कॉइल में मैंने करंट फ्लो करवाया इस वक्त, और जो छोटी कॉइल है ब्लैक वाली, उसमें मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेक करना है, तो मैं किसका एरिया लूंगा उस वक्त ना, इसी चीज को ध्यान रखना है, हमेशा किसका लेना है, छोटी वाली का एरिया लेना है। क्यों क्यों लेना है छोटी वाली का, देखो अगर बड़ी वाली का एक सेगमेंट बनाता हूँ, देखो ये डॉट डॉट करके मैग्नेटिक लाइन गई बड़ी वाली में, पर जब मैं फ्लक्स लिखता हूँ तो फ्लक्स में क्या आता है, एन आता है, बी आता है, देन क्या आता है बेटा, अगर मुझे सेकेंडरी का निकालना मतलब छोटी वाली का निकालना है, तो ये एरिया भी किसका होगा, समझे बात को। अगर मैं बड़ी वाली के लिए निकालता, बड़ी वाली को इस समय 5 बोल दे रहा हूँ, अगर मैं बड़ी वाली का निकालता तो एन आता, बी आता, पर एरिया भी किसका आता, किसका आता, जो 1 का है। 1 का एरिया कौन सा है, A1। हमेशा याद रखो, तुम्हें हमेशा कॉइल कौन सी लेनी है, एरिया हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला। हाँ, सेकेंडरी कॉइल का एरिया ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास होगी, हाँ, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा ये वाला सेगमेंट समझ गए, पहला वाला ये तो समझ गया डायग्राम, कि ब्लैक कलर वाली हमारी प्राइमरी है और ब्लू कलर वाली क्या है, सेकेंडरी। एट दैट टाइम कितने में से पास हो रही है, केवल मैग्नेटिक लाइन ए में से पास हो रही है। ठीक है, A1 में से पास हो रही है ना, उसके बाहर तो लाइंस नहीं दिख रही, मतलब एरिया कौन सा आएगा, A1। इस समय कंफर्म हो, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैंने फिर से एक और बनाई, ये मेरी सॉरी बड़ी कॉइल बनाता हूँ, ये क्या है, ये हमारी प्राइमरी होगी इस बार, और इसके बीच में कौन सी बनेगी, ये कौन सी है, सेकेंडरी है। इसमें हम चेक करेंगे क्या, गैल्वेनोमीटर लगा दिया सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या लगा दिया, करंट का सोर्स कोई भी। समझे इतना बात। अब देखो मैग्नेटिक लाइंस कितने में से पास हो रही है, बड़े वाले में से पास होगी, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी, पर मुझे फ्लक्स किसका चेक करना बताओ, छोटे वाले का। छोटे वाले को जिसको मैं बोल रहा हूँ 5 2, क्या बोल रहा हूँ,
अब phi2 की डेफिनेशन लगाओ, क्या होती है, एन बी और किसका एरिया आना चाहिए, N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 2 के, मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ी देर के लिए हटाओ, ए किसका आना चाहिए, phi2 लिखा तो ए किसका आएगा, देखो अब लाइंस बड़ी में से जा रही हैं पर एरिया स्टिल कौन सा लिया, समझे बात को, पहला उतने उतने का ले, और यहाँ पर क्यों छोटा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो बड़ी कोयल का निकाल रहे हो ना phi2 का, एन लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, पर ये N2 लिखोगे, यहाँ 1 क्यों लिखोगे, उसका कारण ये समझो, देखो इस केस में मैग्नेटिक लाइंस केवल किस में से जा रही हैं, ध्यान से देखो, सिर्फ छोटी वाली में से जा रही है, बड़ी वाली में है क्या, किस वाली में, इसलिए क्या आया, A1 आया, और यहाँ A2 क्यों आया था, बिकॉज उसका एरिया ही क्या है, बात समझ गए बात को, क्या है, उतने में से ही निकलेगी, जितने एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी उतना ही एरिया हमको लिखना है, उससे ज्यादा एरिया, दोनों केस समझ गए ना, इसमें क्या थी, छोटी वाली में करंट था, बड़ी में फाइंड करना था, इस केस में क्या था, बड़ी वाली में करंट था और छोटी वाली में हमको क्या करना था, फाइंड करना था, तो हमेशा एरिया किसका आएगा, जो लास्ट कंक्लूजन वाला वर्ड है वो क्या है, हमेशा एरिया किसका लेना है, जो छोटी हो, समझ गए बात को, हमेशा एरिया उसी का आएगा बेटा जो क्या हो, छोटी हो, क्योंकि बड़ी में से पास नहीं होगी वो लाइंस, बाकी की लाइंस उसमें से पास नहीं होने वाली, ठीक है, तो मेन कंक्लूजन वाली बात ये थी। तो हम देखो इसमें क्या सपोज करेंगे बेटा, जो भी नेक्स्ट है हमारा, कि जो N1 है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, प्राइमरी के, है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या आने वाले हैं, N2, कौन से नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, N2 नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, और इसमें हम चेक करेंगे phi2, क्या चेक करेंगे, phi2 क्या है हमारा, फ्लक्स, ठीक है, phi2 जो है फ्लक्स है किसका, सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले कंसीडर कर लो, कंसीडर वी हैव टू सोलेनॉइड प्लेस्ड कोएक्सियली, प्लेस्ड कोएक्सियली, कोएक्सियली का मतलब क्या है बेटा, उन दोनों के एक्सिस क्या है, सेम, हैविंग N1 and N2 number of turns, number of turns क्या लिखेंगे इसको, रेस्पेक्टिवली, सही है, नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, ऑफ सेम लेंथ, उन दोनों की लेंथ क्या है बेटा, हम इसमें जो लेंथ सपोज करेंगे ना दोनों की, भले फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों सोलेनॉइड की लेंथ कितनी होगी, सेम होगी या बराबर होगी, इतनी बात समझ में आ गई, जो हमारी नॉर्मल डिस्कशन था। अब देखो हमें निकालना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकालते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कौन सी कॉइल का निकलेगा, सेकेंडरी में निकालना है ना, तो किस कॉइल का फ्लक्स निकलेगा, सेकेंडरी का, क्या आता है phi2, फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, देखो अभी नाम वाम में कुछ नहीं लिखा है, phi2 तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके आएंगे, एरिया किसका आएगा, क्यों आएगा समझ गए ना, बिकॉज छोटा एरिया किसका है, A1 का, इसलिए A1। मैग्नेटिक लाइंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी, किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आएगा, समझ गए बात को, क्योंकि प्राइमरी में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो प्राइमरी में I1 करंट फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आने वाली है, B1, हाँ B2 हो जाता, वहां पे क्या हो जाता, B2 हो जाता। थीटा कितना होगा बेटा, थीटा कितना होगा इसका गेन, 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो एक के बाद एक ही रखे ना, वो ऐसे रखें, एरिया भी उस तरफ, मैग्नेटिक लाइंस भी उस तरफ टुवर्ड्स राइट, तो इसको सॉल्व करो, phi2 कितना आया बेटा, N2 B1 और A1, सही है। अब ये तो निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अब क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू प्राइमरी, B1 का मतलब क्या है बेटा, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, कितनी होगी सोलेनॉइड की पता है तुम्हें, B1 होता है म्यू नॉट एन आई, दोनों में क्या आएगा 1 1, क्योंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने के N1, उसमें करंट कितना है, तो म्यू नॉट N1 I1, सही है। इसी तरीके से बेटा V1 कितने के बराबर आया, म्यू नॉट कैपिटल N1 I1 बाय L, कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन फ्लक्स, फ्लक्स में पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा, phi2 N2 है सबसे पहले, तो N2 म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाय L इनटू क्या, एरिया ऑफ
फर्स्ट, ठीक है ना। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा? इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, पूरा लिख देते हैं अपन इसको, सेकेंडरी ड्यू टू क्या बेटा? प्राइमरी। क्या होगा? एम कितना आना चाहिए? म्यू नॉट N1 N2 I1 A1 बाय L, और डिवाइड कैसे करना होता है ना, फॉर्मूला यही था ना, M विल बी इक्वल्स टू फाई 2 बाय I1, यही आएगा। I1 से I1, तो M विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय आई नहीं बेटा L, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। काय में आएगा? हेनरी में। ये कहां पर निकाला अपन ने? वैक्यूम में। व्हेन देयर इज नो प्रेजेंट इनसाइड द कोई एनी मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनोइड। इफ एनी मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनोइड, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनोइड क्या आ जाएगा बताओ? M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 L इंटू, सही है। तो ये हमारा क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिपेंडेंसी बता सकते हो, देखो सबसे पहले डिपेंडेंसी म्यू आर पे, दूसरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ द प्राइमरी कॉइल, और एल मतलब लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बाकी सारों के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा क्या है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। कल के फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो यहाँ बस एन स्क्वायर था, यहाँ पे N1 और नेक्स्ट जो करना है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोसेंट्रिक, इस बार कोएक्सियल नहीं है बेटा, क्या है? कोसेंट्रिक कॉइल्स, है ना, यार रिंग भी बोल सकते हो तुम। अब दो कोयल हैं, एक प्राइमरी होगी सेकेंडरी होगी, दोनों की रेडियस अलग अलग है बेटा, दोनों की रेडियस क्या है? अलग अलग है। एक की R1 है और एक की क्या है? R2 रेडियस है, ठीक है। बड़ी वाली की R2 होगी, छोटी वाली की R1 होगी, ठीक है। हम इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं कि कंसिडर ऐसा टू रिंग और वगैरह वगैरह, बस इसी में है दो रिंग है, कोसेंट्रिक है, दोनों की रेडियस क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो किससे मतलब है देखो जरा, ये हमारी प्राइमरी रिंग और ये हमारी सेकेंडरी रिंग, ठीक है ना, सही है इतना। अब इसके अंदर इस बार हम प्राइमरी में क्या फ्लो करवा रहे हैं बेटा? करंट, तो I1 हो गई। इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेट सपोज N1, ठीक है। एक नहीं है, ये एक बनाई है मैंने, पर ऐसे मल्टीपल ऑफ रिंग्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक बंधी हुई है। इसके अंदर करंट फ्लो करवाया है I1, चलो ये बात नॉर्मल है। सेकेंडरी में क्या आएगा बेटा? फ्लक्स। सेकेंडरी में क्या आएगा? अब सेकेंडरी में फ्लक्स आ रहा है किसकी वजह से? प्राइमरी की। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर हमारा आएगा क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और क्या आएगा? इंड्यूस करंट भी आएगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, है ना। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे सीधे सीधे में रखी, एक एसी और एक बड़ी उसके ऊपर से एसी, ठीक है। हाँ, एक एसी रखी और इसी के ऊपर एक और रख दी। हाँ, पुराना केस है, उसमें मल्टीपल थी, ये बस एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। अब देखो, जो छोटी वाली रेडियस है उसकी रेडियस है R1, और जो बड़ी वाली है उसकी क्या है? R2। दोनों का सेंटर क्या है? सेम। अब फिर देखो, अगर तुम मैग्नेटिक लाइंस की बात करो बेटा, कहां से पास करेगी? करंट I1 में, तो मैग्नेटिक लाइंस भी किसमें से जाएंगी? केवल I2 में से जाएगी क्या, है ना। तो एरिया किसका लोगे? A1 का। तो हम दोनों चीजें लिख देते हैं बेटा, एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल इज पाई R1 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेकेंडरी इज पाई R2 का स्क्वायर, सही है। एरिया लिख दिया इस बार, पिछले वाले कॉइल में एरिया नहीं लिखा था, इसमें क्या लिखा है अपन ने? एरिया लिखा है। अब वही सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होती है डेफिनेशन बताओ फ्लक्स की? एन बी ए कॉस थीटा। किसके नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे? सेकेंडरी के। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है और एरिया किसका है, और थीटा कितना होगा बेटा? तो 5 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? N2 B1 और A1। सबसे पहले क्या निकालो? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड B1
क्या होती है रिंग की? म्यू नॉट आई बाय 2r, नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं प्राइमरी की वजह से, तो ये भी वन, ये भी वन और ये भी। सही है। अब बताओ क्या निकालना है तुमको? अब इसको पुट करो काय में, फ्लक्स में, पुट इन फ्लक्स। क्या आ जाएगा? फाई टू क्या है? n2 है उसमें, फिर क्या है? म्यू नॉट n1 i1 बाय 2r1, और एरिया ऑफ फर्स्ट इज पाई r1 का स्क्वायर। सही है। है ना? देखो r1 से एक r1 कैंसल, फाई टू कितना आया बेटा? म्यू नॉट n1 n2 पाई i1 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या है? r1 भी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बता सकते हो डायरेक्ट? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? m विल बी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ i को, तो म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 बाय। सही है ना? अब देखो ये तो सेगमेंट था, बिल्कुल कोसेंट्रिक थी, एक ही पॉइंट पर रखी थी। मान लो एक कॉइल इधर रखी होती और दूसरी कॉइल सम डिस्टेंस पे रखी होती, हो सकता था ना ऐसा भी? तो वहां बेटा फिर तुम जो फ्लक्स के लिए यूज करोगे, इसके लिए कौन सा एरिया आना चाहिए? सेकंड वाला ना, तो एरिया कौन सा आएगा फिर? बात समझे? इसमें जनरलाइज थोड़ा सा फॉर्म है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस बेटा फैलती हैं। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? तो वो थोड़ी सी फैलती हुई जाएंगी, तो उसके एरिया को कवर करेंगी। कौन से वाले के? बड़े वाले के। तो बड़े वाले का फिर एरिया लिखा था यहाँ पर, समझे? कि जब इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, कोसेंट्रिक नहीं होगी, तो वहां पर ये जो पाई a1 है, इस a1 की जगह क्या आएगा? a2 आएगा। a2 से क्या आ जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या रहेगा बेटा? r1। समझे? ऊपर r2 का स्क्वायर और नीचे ये कैंसल आउट नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमें सेकेंडरी कह लेना। ये कोसेंट्रिक थी, दैट्स वाई ये आंसर आ रहा है। अगर कोसेंट्रिक नहीं होती तो फिर क्या आता? वो वाला आता। ठीक है, अब देखो इसी में थोड़ा सा आगे, कि जो जैसे अपन ने रजिस्टर पढ़ा था ना बेटा, ये जो सोलेनोइड 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 कर रहे हैं अपन, वो सोलेनोइड हमारा क्या है? एक डिवाइस। सोलेनोइड क्या है? हमारा डिवाइस है। ठीक है, सोलेनोइड क्या होता है? एक डिवाइस होता है। ठीक है, सोलेनोइड इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड इंडक्टर। क्या नाम है उसका बेटा? इंडक्टर। क्यों नाम दिया इंडक्टर? क्योंकि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का डिवाइस क्या होगा? इंडक्टर। जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है उसको रजिस्टर बोलते हैं, जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, तो जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई? इंडक्टर होगा डिनोटेड बाय एल। काय से डिनोट होता है? एल से डिवाइस होता है ना? और किस एनर्जी को स्टोर करता है बेटा? स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी। किस एनर्जी को स्टोर करता है ना? स्टोरिंग डिवाइस है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे भले नाम डाल देना, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी। क्यों मैग्नेटिक एनर्जी? ध्यान से देखो, इसके अंदर कौन सी लाइंस बन रही थी? मैग्नेटिक लाइंस। तो किस एनर्जी को स्टोर करेगा? मैग्नेटिक। जो कैपेसिटर होता है वो किस एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक। किस एनर्जी को स्टोर करता है? अब डिवाइस है बेटा, तो इसका भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज। मान लो तीनों कैसे लगे हों? सीरीज में लगे हों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हम करेंगे बेटा, तो जो सीरीज का रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? L1 L2 प्लस L3 डॉट Ln, जैसे रजिस्टर का होता है। याद है? रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करा था, वैसे इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन LP काय में आता है? रेसिप्रोकल में। तो LP इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन। सही है ना इतना? ठीक है, अब अपन ने जैसे कैपेसिटर के अंदर निकाली थी, कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर्ड निकाली थी ना, एनर्जी स्टोर्ड।
वहां पे कितनी आई थी, याद करो, एनर्जी कितनी आई थी, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, 3 फॉर्म में निकलवाई थी ना, हाफ सी वी स्क्वायर। बेटा यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ, कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एल आई स्क्वायर यहाँ पे स्टोर होती है एनर्जी। अब एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ी थी अपन ने, क्या आई थी वहां पर, स्मॉल यू से लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी को बेटा, वह हाफ थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आती है बेटा हाफ बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, वो म्यू नॉट कहाँ आएगा, डिवाइड में, कहाँ आएगा, म्यू नॉट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज में आ सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, किस किस के बीच में रिलेशन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। किस किस के बीच में रिलेशन देख रहे हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस और, अभी देखो थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक कॉइल बनी, इसका खुद का भी तो सेल्फ इंडक्टेंस था ना इसका सेल्फ इंडक्टेंस, सेम टू सेम जो दूसरी कॉइल बनी उसका भी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो जो छोटी वाली कॉइल उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस, जो बड़ी वाली उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस, और उससे क्या निकल के आ रहा है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूले को कर रहा हूँ, पुराना जो निकाला था अपन ने अभी एम का, क्या था फॉर्मूला, याद करो, म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाय, ये निकाला था। और जो L का फॉर्मूला था, L का फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो तो, L क्या था, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय, तो देखो इसमें दो टर्म दिख रही है ना, इस म्यू नॉट को 2 टाइम्स लिख सकते हो, रूट म्यू नॉट इंटू रूट म्यू नॉट, सही है। देखो N1 N2 ऑलरेडी अलग है, तो N1 N2 A1 को क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय L को भी क्या कर सकते हो, अगर मैं यहां रूट लगाऊं तो क्या इसमें रूट लग जाएगा, इस ए में रूट लग जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, अगर मैं L1 बोलूं तो N1 A1, L तो सेम है दोनों के लिए, इसी तरीके से L2 बोलूं तो, है ना, सब में 2 नहीं लगाएंगे, फिर भूल गए तुम लोग, एरिया तो किसमें से पास हो रहा है, A1 में से ही पास होगा ना। तो M कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट L1, और उस कॉइल का अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस पता है सेपरेटली अलग अलग, तो M काय के बराबर होता है, रूट L1, हाँ प्रॉपर वैल्यू पता है, तो रूट L1 और रूट L2 के रूट के बराबर होता है हमारा कौन, M, ठीक है।